संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा है। राजनीतिक दल चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, तर्कों का जाल बुन रहे हैं। कल राहुल गांधी का भी भाषण हुआ। राहुल ने सरकार पर निशाना साधा, कहा घमंड में मत आइए। लंका को किसी हनुमान ने नहीं जलाया, बल्कि रावण के घमंड के कारण लंका जली। रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है। और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। अच्छा है, विपक्ष को सरकार के प्रति अविश्वास है, जबकि लोकसभा में या संसद में जो सरकार के पास आंकड़े हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि अभी भी देश की जनता और देश के चुने हुए संसद को मोदी में विश्वास है। विपक्ष अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाया है। सत्ता पक्ष अपने उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए विपक्ष के अविश्वास पर विश्वास का मुहर लगाएगा। नेता अपनी अपनी बात रखेंगे, भाषाई मर्यादाएं टूटेंगी, कुछ नए जुमले उछाले जाएंगे। लोगों की नजर इस बात पर थी कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल जमकर बोले। पिछले अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मोदी से लिपट पड़े थे और अपनी सीट पर जाकर पीछे बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मार दी थी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पाले में बैठे हैं। राहुल का भाषण इस अविश्वास प्रस्ताव के मौके पर भी हुआ। आदतन स्मृति ईरानी ने, चूंकि स्मृति ने अमेठी की सीट राहुल से छीन ली है, तो आदतन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। कहा फ्लाइंग किस दे रहे थे, फ्लाइंग किस उछाल रहे थे। संसद में महिलाएं बैठी हुई हैं और ये मर्यादा के खिलाफ है। कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में
कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। तो स्वाभाविक है, जब गोल घर में सांसद बैठे हुए हैं तो मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, लेकिन मर्यादाएं, लोकतंत्र में मर्यादाएं होती ही है टूटने के लिए। अगर पिछले 75 साल के शासन में हमारे चुने हुए सांसदों, चुनी हुई सरकार ने संवैधानिक मर्यादा का पालन किया होता तो देश आज इतना बिखरा बिखरा सा नजर नहीं आता। विपक्ष सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री को अदानी का करीबी बताता है। जाहिर है इन सब बातों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। और जैसा कि आपने देखा है कि विगत 9 साल के अपने शासनकाल में मोदी प्रधानमंत्री कम भाजपा के प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के प्रचारक ज्यादा नजर आए हैं। तो भाजपा का प्रचारक नेता और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अविश्वास प्रस्ताव पे बोलेंगे तो स्वाभाविक है अपनी वाक्पटुता से विपक्ष की बखिया उधेड़ेंगे। लेकिन सदन में अपनी बात रखते हुए ये प्रचारक नेता और देश का प्रधानमंत्री अक्सर ये भूल जाया करता है कि वो सदन का नेता भी है। और जैसा कि नेता ही कहते हैं, इस बार भी दिल्ली के अध्यादेश पे चर्चा हो रही थी तो ललन सिंह ने कहा लोकतंत्र लोकलाभ से चलता है। तो प्रधानमंत्री जी जब अविश्वास प्रस्ताव पे अपनी बात रखेंगे तो लोकतंत्र के लोकलाज और लोकतांत्रिक मर्यादा का भी ख्याल करेंगे। इसकी उम्मीद तो देश की जनता करती ही है। बाकी आपको बैकडोर से शासन करना था। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है, 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं और उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से। देश की जनता को अभी भी प्रधानमंत्री पे विश्वास है, लेकिन विपक्ष को अविश्वास है। तय संसद के पटल पर होना है। सच्चाई तो ये है, देश की जनता ने 2-2 बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन गरीब का बेटा यहां कैसे बैठा? आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मानते थे, वो यहां कैसे बैठ गया? ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी। 2024 में भी सोने नहीं देगी। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं।